नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पीएमईजीपी लोन योजना के बारे में। ये पीएमईजीपी योजना क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को पीएमईजीपी लोन योजना कहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश में हर साल डिग्री होल्डर्स बाहर आते हैं। हर किसी को तो जॉब नहीं मिलता है, बाकी लोगों को तो बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए फाइनेंस नहीं होता है। फाइनेंस की वजह से हमारे लोग बिजनेस करने में नाकाम होते हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम लोन के लिए इधर उधर भटकते, अभी इधर उधर भटकना बंद करो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी योजना आई है जिसके तहत आप 50,000 से लेके 25 लाख तक का लोन ले सकते हो, उसमें भी सब्सिडी के साथ में। देखो दोस्तों, इस लोन के बारे में हम जानेंगे, विस्तृत जानकारी ले लेंगे। चलो तो फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। ये लोन की वेबसाइट क्या है, किस वेबसाइट के माध्यम से हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरा निवेदन है आपसे कि आगे जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस इस तरह के वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि इसके बाद में मैं बहुत सारे स्कीम लेके आने वाला हूं, तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और वीडियो देखने के बाद में एक कमेंट करना दोस्तों मत भूलना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो चलते स्क्रीन के ऊपर। देखो दोस्तों, हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में जिस वेबसाइट का नाम है, इसका नाम है जनसमर्थ.in। जनसमर्थ.in हम डाल देंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे हम उस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये बहुत सारे लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में है, हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है। आप जिस भी लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो, इसी लैंग्वेज का आप उपयोग कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए हिंदी लैंग्वेज का चयन करता हूँ। तो मैं या जैसे हिंदी करूँगा तो ऐसा खुलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। इस लोन को पाने के लिए आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। आवेदन कृपया ध्यान दें। ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ बता दिया है कि इस लोन को पाने के लिए आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलते आगे की तरफ। देखो दोस्तों, इस पोर्टल में ये सारी योजनाएं लिखी हुई है। इन सारे श्रेणियों में योजना है। तो हम आगे चलते हैं कि हमको किस टाइप का लोन चाहिए, किस किस टाइप के लोन या इस वेबसाइट पे मिलते हैं। देखो, या शिक्षा लोन भी मिलता है। भारत और विदेशों में पढ़ाई करने वाले लड़कों लोग के लिए या लोन दिया जाता है। आगे है कृषि लोन। कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को भी यहाँ लोन दिया जाता है। अगला है कृषि आधारित संरचना ऋण। कटाई उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, इसके लिए भी लोन दिया जाता है। अगला है व्यावसायिक गतिविधि ऋण, जो कि हम लोग को चाहिए बिजनेस करने के लिए। बिजनेसमैन लोगों के लिए व्यावसायिक लोन चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ 6 योजनाएं उपलब्ध है। इनमें से कौन सी योजना में आप बैठते हो वो आगे जाके हम देखेंगे। जिसी में भी बैठेंगे, अगर हमको ये योजना पसंद है तो उसमें हम लोन प्राप्त करेंगे। इसके अगला है आजीविका ऋण। तो हमको व्यावसायिक ऋण देखना है, तो हम इसको आगे जाके देखते हैं कि ये क्या है। आइए आपकी योग्यता की जांच करें। आप किस प्रकार का काम करना चाहते हो, उस प्रकार को आप टिक कीजिएगा। आप अगर ये हाथकरघा बुनकर का काम करते हो तो इसको क्लिक कीजिए। आगे है मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए भी यह लोन मिलता है। अगर ये काम करना चाहते हो तो इसको क्लिक कीजिए। आगे है सड़क विक्रेता, फेरी वाला। इस तरह के आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कीजिए। अगर इनमें से आप कोई भी नहीं करना चाहते हो, आप कोई अलग करना चाहते हो, तो हम अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे जाके आपको ऐसे इंटरफेस खुलेगा। आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हो या करना चाहते हो। आगे आप नया करना चाहते हो या आपका फिलहाल कोई मौजूदा व्यवसाय है। तो मेरा मौजूदा व्यवसाय कोई नहीं है, नया करना चाहता हूँ, तो मैं नए के ऊपर क्लिक करूँगा। आपको कम से कम 8वीं पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 8वीं पास है तो आप यहाँ हाँ कीजिएगा। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? अगर आपने लिया है तो उसको हाँ कीजिएगा, नहीं किया है तो नहीं कीजिएगा। फिलहाल मैंने तो कोई लिया नहीं है तो मैं यहाँ नहीं करूँगा। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो
उत्पादन यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, व्यवसाय यानी कि आप सर्विस देना चाहते हो, व्यापार यानी कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो उस टाइप के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। मैं सर्विस बिजनेस करता हूँ तो मैं व्यवसायिक लोन के ऊपर क्लिक करूँगा। आगे जेंडर पूछा जाता है, आप पुरुष हो या महिला हो। मैं पुरुष हूँ तो पुरुष के ऊपर क्लिक करूँगा। अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें, आप किस कास्ट में आते हो। आप जनरल में आते हो यानी कि आम, आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। एससी में आते हो या एसटी में आते हो या अल्पसंख्यक हो, जिस भी कास्ट में आप आते हो उसको आप क्लिक कीजिएगा। फिलहाल मैं ओपन में हूँ तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। आगे का है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। आप इनमें से आते हैं तो हाँ कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं आता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। क्या आप इन राज्यों में से आते हो, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। यहाँ से आप अगर आते हो, पहाड़ी क्षेत्रों से आते हो तो आप यहाँ हाँ कीजिएगा, अगर नहीं आते हो तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इन क्षेत्रों में नहीं आता हूँ तो मैं यहाँ नहीं करूँगा। चलो चलते आगे। अपना स्थान चुने, यानी कि आप शहर में रहते हो या ग्रामीण में रहते हो, अर्बन में या रूरल में। ग्रामीण यानी कि रूरल, शहर यानी कि अर्बन। अगर मैं शहर में रहता हूँ तो मैं यहाँ शहर में क्लिक करूँगा। आप अकेले करना चाहते हो तो यहाँ व्यक्ति डाल दीजिए, और आप अगर पार्टनर में करना चाहते हो तो यहाँ गैर व्यक्तिगत डाल देगा। आगे आपका प्रोजेक्ट कितने रुपए का है डाल दीजिएगा। आपका अगर 10 लाख का है, 20 लाख का है, 25 लाख का है, 50 लाख का है, जो भी है अमाउंट यहाँ आप डाल दीजिएगा। मेरा प्रोजेक्ट है 15 लाख का तो मैं यहाँ 15 लाख रुपये डाल दूंगा। देखो दोस्तों, इसमें योजना है, इसमें कम से कम 10% आपको जेब से डालना पड़ता है, क्योंकि पूरा तो गवर्नमेंट देता नहीं है। कम से कम 10% तो आपको अपनी जेब से डालना पड़ता है। फिलहाल मेरे पास 5 लाख है तो मैं यहाँ 5 लाख का अमाउंट डाल दूंगा, क्योंकि मुझे 10 ही लाख का लोन चाहिए, तो मैं यहाँ 5 लाख रुपीस डाल देता हूँ। तो मेरे को आवश्यक राशि कितनी लगती थी, 10 लाख, क्योंकि मुझे 10 लाख की लोन लेना है तो यहाँ 10 लाख आ गया अपने आप। अभी आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ मैं किस योजना में बैठता हूँ उस टाइप की योजनाएं आ रही है। पहली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। इसमें आपको 10 लाख का लोन मिलेगा। इसका EMI आएगा 21,250 का। इसका ऋण अवधि रहेगा 5 साल का, तो 5 साल में आपको ये रिपेमेंट करना है। अगली योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इसमें भी मुझे 10 लाख का लोन मिल रहा है, और मुझे सब्सिडी भी मिल रही है उसके साथ में। 2,25,000 की मुझे सब्सिडी मिल रही है, और ऊपर से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 9% का। मेरा EMI कितना है, 10,140 का, और मेरे को ऋण चुकाने का अवधि कितना मिल रहा है, 15 साल का। तो मैं इसको चॉइस करूँगा, क्योंकि ये मेरी फ़ायदे की चीज़ है। आपको जो भी अच्छा लगेगा, अगर आपको ऊपर वाला लगता है तो आप इसको चॉइस कर सकते हो, अगर इसको नीचे वाला लगता है तो नीचे वाला चॉइस कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ सब्सिडी भी मिल रही है और टाइम भी मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं इसको चॉइस करूँगा। आप भी कर सकते हो। तो यहाँ आने के बाद में आप आवेदन करने के लिए यहाँ लॉगिन करें। इसको क्लिक करने के बाद में जैसे ही आगे ये नया इंटरफेस खुलेगा, आपको ये आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैंने सब चीज़ें करके रखी। आपको एक OTP आएगा, OTP आने के बाद में OTP डाल दो। OTP डालने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप ये सब चीज़ें आराम से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने पढ़ के रखी हुई है। आप इस चीज़ को आराम से पढ़ लेना। जैसे आप इसको पढ़ोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये पूरा पढ़ने के बाद नीचे आओगे तो आपको ये अगला वाला आएगा। जैसे अगला वाला आएगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ हरा रंग आएगा। उसके बाद में अगले को भी आपको पढ़ना है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको फिर इस अगले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक करोगे फिर इसको भी हरा रंग आएगा। फिर इसके लिए भी आपको पढ़ के नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते नीचे आओ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ एक
क्लिक करना पड़ेगा कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली है, आपको ये पसंद है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। आप इससे सहमत हो तो फिर इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप डालोगे आपको एक OTP आएगा, आप यहाँ OTP डाल देना। जैसे आपने OTP डाल, आपको यहाँ एक ईमेल ID डालना पड़ेगा। जैसे आपको एक ईमेल के ऊपर कोई OTP आएगा तो आप ईमेल पे जाके उस OTP को देख सकते हो। आपका यह ईमेल वेरिफिकेशन होगा, जो आया है वो OTP आप यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे आप OTP डालते हो तो एक कोई या पासवर्ड डाल देना है आपको। जैसे आप ईमेल का यहाँ पासवर्ड डालोगे, उसको आगे प्रोसेस करना है आपको। जैसे आप आगे प्रोसेस करोगे, ये इंटरफेस खुलेगा, ये वाला जैसे आपको खुला है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा। देखो दोस्तों, हर एक लोन लेने के लिए सब चीज़ें अच्छे से पढ़ के, देख के, समझ के करना है। आगे बढ़ेंगे, हमको ये नया इंटरफेस खुलेगा। हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। हमने जो जो चीज़ें यहाँ फिल की हुई है, वो सब चीज़ें बराबर है क्या, वो हमको यहाँ देखना है। ये पढ़ के फिर आगे की तरफ चलना है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ रह गया है, तो यहाँ क्लिक करके फिर आप एडिट उसको कर सकते हो। फिलहाल मेरी सब चीज़ें बराबर है तो इसको मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं आगे जाऊँगा। तो मैं यहाँ आगे चला जाऊँगा। तो उसको मैं ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ के आप उसको कंफर्म करके आगे निकलो। तो मैं अभी आगे निकल रहा हूँ। ये लॉगिन सक्सेसफुली बोल रहा है यहाँ। जैसे ही आप आगे जाओगे, आपको ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का इंटरफेस खुलेगा। जैसे आपको ये इंटरफेस खुलेगा, तो आप नए हो तो आपको यहाँ अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ नया हूँ, मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ अप्लाई करने के बाद में देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। जैसे आधार कार्ड नंबर, जैसे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ डाल दो। यहाँ पूछा जाएगा कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। आपका आधार कार्ड नंबर जो भी रहेगा आप यहाँ डाल दो। जो भी चीज़ें यहाँ पूछी गई है, सब चीज़ें आप यहाँ आराम से देख के फिल करो। आपका जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, पैन नंबर है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी है, इंडस्ट्री है, EDP ट्रेनिंग है, जो भी चीज़ें यहाँ पूछी गई है, जैसे बैंक का IFSC कोड है, ब्रांच नेम है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ आप फिल कर देना। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की हुई है, अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ फिल करो। उसके बाद में अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, ये साइड में देखो, इस साइड में सब चीज़ें बताई हुई है। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ देख के, उसका नंबर देख के, उसको आगे जो भी लिखा हुआ है वो आप यहाँ फिल कर देना। जैसे आप उसको फिल कर देते हो, उसके बाद में आपको सेव एप्लीकेंट डेटा मिलेगा। मतलब आपको उसको सेव करना है। उसको सेव करने के बाद में उसको प्रिंट आउट निकालना है। जो भी बैंक का एड्रेस आपने यहाँ डाल दिया है, जो भी बैंक का नंबर आपने यहाँ डाल दिया है, सेविंग अकाउंट का नंबर डाल दिया है, उसी बैंक में जाके वो आप ये सब डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कर देना। उसके बाद में आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा बैंक के तरफ से। ये तो थी बातें ये लोन के बारे में दोस्तों। ये PMEGP लोन हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में ये सब बातें थी। भारत का नागरिक होने के नाते हर किसी को ये योजना का लाभ हो सकता है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज है। उस क्राइटेरिया को आप पढ़ लेना। उसके बाद में आप इस लोन को अप्लाई कर देना। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को अपना खुद का व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत प्रार्थी को 10 से 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। आप कौन कौन सा व्यवसाय इसमें कर सकते हो? कोई भी वन आधारित उद्योग कर सकते हो, खनिज आधारित उद्योग भी कर सकते हो, खाद्य उद्योग शुरू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कृषि आधारित उद्योग कर सकते हो, इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी उद्योग रहेगा वो कर सकते हो, वस्त्र उद्योग भी कर सकते हो, लेकिन खादी को छोड़कर सर्विस वाला उद्योग कर सकते हो। कोई भी आप सर्विस देने का काम करते हो तो वो काम कर सकते हो। आप ऊर्जा से जुड़ा हुआ उद्योग कर सकते हो, जैसे सोलर पैनल है, सोलर वाटर हीटर है, इस तरह का उद्योग आप कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों इस योजना के बारे में सब बातें।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको बातें समझ में आई उसके ऊपर एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।